हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का माइंड ब्लोइंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आपको कुछ नया नया दिख रहा होगा। बोर्ड नया है, हम भी नई लोकेशन में हैं, जगह भी नई नई लग रही है। तो हम विद्यालय में हैं, अब यहीं से वीडियो रिकॉर्ड होंगे। बोर्ड भी बड़ा है, अब अच्छा भी दिखेगा, साफ भी दिख रहे होंगे हम ज़्यादा, और नीचे तक आ रहा है। ये सबसे अच्छी बात ये है, वहाँ पे सिर्फ इतना आता था, देखते थे ना, सिर्फ इतने दिखते थे। हम यहाँ से दिखेंगे, नीचे से दिखेंगे ना, कमर से दिखेंगे। अब ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपको, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा मज़ा आने वाली है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिन्हें जानना समझना जरूरी होता है, क्योंकि आगे हमें जो समझना है उसके लिए ये इन्हें जानना जरूरी होगा। तो आओ चलो देख लेते हैं। देखो, दर्पण हमने गोली दर्पण बताया था आपको, दो प्रकार के होते हैं। जैसे ये वाला अगर दर्पण बना दिया हमने, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये कौन सा है? अवतल दर्पण है। ठीक है, गोली दर्पण, कोई सा भी गोली दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो। ये उत्तल दर्पण है। कोई सा भी दर्पण हो। गोली दर्पण का मध्य भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। गोली दर्पण का मध्य भाग, जैसे ये गोली दर्पण लिया हमने, इसका मध्य भाग ये गोली दर्पण लिया, इसका मध्य भाग ये, इनका जो मध्य भाग होगा वो क्या कहलाएगा? दर्पण का ध्रुव कहलाएगा, पोल कहलाएगा। तो आपको हेडिंग बना लेनी, यही लिख लेना है। लिख लेना है, गोली दर्पण का मध्य भाग दर्पण का ध्रुव कहलाता है। गोली दर्पण का मध्य भाग दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे P से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं बेटा? P से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसे P से व्यक्त करते हैं। चलो, हो गई ये डिफिनीशन, समझ आ गए ना? जो दर्पण होगा, गोली दर्पण होगा, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, उसका जो मध्य भाग होगा, बीचों बीच वाला भाग, वो क्या कहलाएगा? उसका ध्रुव कहलाएगा। हो गई बात। इसे आप ऐसे बना भी सकते हैं, दोनों को। ठीक, फिगर आप बना सकते हैं। चलो, दर्पण के ध्रुव के बाद आ जाते हैं वक्रता केंद्र। तो फिगर न बनाए, इसी में हम आगे बता देंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, आवाज़ भी अच्छी आ रही होगी वहाँ पे। वो यहाँ पे जो माइक कुछ ज़्यादा अच्छा है, तो वहाँ पे जो माइक था वो थोड़ा लो क्वालिटी का था, छोटा भी था। उसकी डोरी, इसकी डोरी इनफैक्ट काफ़ी लंबी, मैं आपको दिखा नहीं सकता, नहीं दिखा देता, काफ़ी लंबी, काफ़ी दूर तक चली जाती है। ठीक है, तो अच्छा रहेगा, आवाज़ भी आपको अच्छी क्वालिटी की मिल रही होगी। अब ज़्यादा मज़ा आने वाली है। आप लोग बस मेहनत करते रहो, हम मेहनत कर रहे हैं। यहाँ आके हम डेली वीडियो आपको बना के देंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको, सॉरी। चलो देखो, हमने जब जैसे कोई कांच खोखला गोला ले लो, कोई कांच खोखला गोला ले लो। ये कांच है ना, इसी से गोली दर्पण हमने बनाए थे। जब आपको गोली दर्पण पढ़ाया था, इसी को कट कर दिया तो गोली दर्पण बन गया। तो इसका ये एक वृत्त जैसा है, इसका एक केंद्र है, इसका एक केंद्र है, क्योंकि वृत्त का एक केंद्र होता है। गोला और वृत्त में क्या अंतर? गोले का कोई केंद्र नहीं, पर वृत्त का केंद्र होता है। तो कोई भी गोली दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वो जिस खोखले गोले के भाग होते हैं उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसी से, जैसे हमने यहाँ से कट करके बना दिया, ये एक बना दिया, इधर पॉलिश कर दी, तो कौन सा दर्पण बन गया? ये अवतल दर्पण बन गया अवतल दर्पण। इधर से कट कर दिया, यहाँ पे पॉलिश कर दी, ये कौन सा दर्पण बन गया भाई? उभरे हुए भाग पर पॉलिश होगी तो अवतल दर्पण कहलाएगा। धसे हुए भाग पर पॉलिश होगी तो उत्तल दर्पण कहलाएगा। समझ रहे हो ना? तो इनका जो केंद्र है, यही केंद्र, अब इसका केंद्र मान लो अब यहाँ पे आ रहा है, इसका जो केंद्र है यहाँ पे आ रहा है, तो केंद्र यही तो बनेगा। उसका जो बीचों बीच वाला, इस गोले का जो बीचों बीच वाला केंद्र है, वही बिंदु है, ये है। ठीक है, इसी बिंदु को क्या बोलेंगे? इसी बिंदु को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, समझ आ गई बात? तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का
भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये आपको लिख लेना है, ठीक है। समझ आ गई? आप ऐसे फिगर बना भी सकते हैं दिखाने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। चलो अगला आ जाता है हमारा मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। कहीं कहीं हो ब्लर आ रहा होगा पर आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं ब्लर आ रहा है क्योंकि लाइट लग रही है, खिड़की दरवाजे सारे के सारे खुले हैं। चलो क्या अगला क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष। मेन एक्सिस ये क्या होता है? देखो कोई भी दर्पण हो, गुफा जैसा है, कानकेव है, कानकेव अर्थात अवतल दर्पण है। ये तो रट गया होगा। धसे हुए भाग पर पालिश है, उभरा हुआ खुला है। अरे ये क्यों खींच दिया मैंने? ये कौन सा दर्पण है? उत्तल है, ठीक है। इसका जो वक्रता केंद्र है मान लो यहाँ पे है, इधर ही होगा। इसका जो वक्रता केंद्र है इधर तो होगा नहीं, क्योंकि जिधर धसा था ये ऐसे कटा था ना, इसे ऐसे कटा था, तो ये अंदर ही होगा ना, यहाँ पे होगा वक्रता केंद्र, तो यहाँ पे होगा मान लो यहाँ पे वक्रता केंद्र है, ठीक है। इसका ध्रुव कहाँ पे है? बीचों बीच में, ये यहाँ पे है। इसका ध्रुव कहाँ पे है? ये बीचों बीच में, ये यहाँ पे है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या समझे? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यही आपको लिख लेना, ये बना लेना। क्या है ये? क्या है? मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। आ गई बात समझ? कोई दिक्कत नहीं। चलो बना लो फिर, कोई दिक्कत नहीं। अगला आ जाता है, समझ आए? कोई दिक्कत नहीं है। इसमें छोटी छोटी परिभाषाएं समझना। वीडियो आप रोक सकते हैं, अच्छे से सुन सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं। वीडियो है आपके हाथ में सब कुछ। चलो अगला आ जाता है वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या होती है? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने, वक्रता केंद्र और दर्पण का ध्रुव, जैसे ये हमने बताया ना, दर्पण का ध्रुव होगा, दर्पण के बीचों बीच वाला भाग, इसका एक वक्रता केंद्र होगा, ठीक है, और ये मुख्य अक्ष होगी, ठीक है। अब दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, सॉरी वहाँ पे एक बेटा ये चीज़ लिख लेना, भूल रह गई। देखो वक्रता केंद्र को सी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? सी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये चीज़ वहाँ पे लिख लेना। तो ये सी है, ये पी है, इतना तो आप लोगों को मैंने बताया। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से व्यक्त करते हैं, इसे आर से व्यक्त करते हैं, आर से प्रदर्शित करते, व्यक्त करते, निरूपित करते, जो भी बोलो सही है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं, निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जो भी लिखो सब सही है। अगली आ जाती है फोकस। अगला आ जाता है फोकस। फोकस करते हो ना पढ़ाई में, तो यहाँ पे एक फोकस है, फोकस। फोकस हिंदी में भी फोकस है, फोकस हिंदी में भी है, ठीक है, वही है। तो फोकस क्या होता है? एक नियम है, आगे हम आपको पढ़ाएंगे। कोई मुख्य अक्ष होता है, कोई सभी दर्पण हो, अवतल उत्तल, हम अवतल ले रहे हैं यहाँ पे, ये वक्रता केंद्र है।
यहाँ पे बोला जाता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात, ये कैसा लेंस होता है? अभिसारी होता है ना। ये अवतल दर्पण का ऐसा दर्पण होता अभिसारी होता है। ये केंद्रों को समेटता है, इकट्ठा करता है, फैलाता नहीं है। जो उत्तल दर्पण तो किरणों को फैला देता है, लेकिन ये क्या करता है? समेट देता है। तो किरणें सिमटेंगी, ऐसे मत कर देना कि बाहर को निकाल दो। परावर्तन में किरणें क्या होंगी? सिमटेंगी, सिमटेंगी। तो दोनों रेखाएं परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काट रही हैं मुख्य अक्ष को, उसी को कहते हैं फोकस। इसे एफ से व्यक्त करते हैं, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ भी लिखा रहता है कहीं कहीं। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे उस दर्पण का फोकस कहते हैं, उसे उस दर्पण का फोकस कहते हैं। आ गई बात समझ में? हाँ, अगर ये उत्तल दर्पण होता तो कैसे होता, मैं आपको बता दे रहा हूं। मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र है, ये भ्रू है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं। ये समेटता नहीं है किरणों को, ये फैलाता है। ये अपसारी होता, उत्तल जो होता है अपसारी होता है, ये किरणों को फैलाता है। तो परावर्तन के पश्चात किरणें फैलेंगी। समझ आई इतनी इस बात? तो देखो यहाँ पे जो आप ये देखो, इसको देखो कहाँ से आ रही है। ये तो यहीं से मुड़ के यही किरण जा रही है, लेकिन आगे बढ़ा दो इसको कि सीधा सीधा कि कहाँ से आ रही है किरण, तो आपको दिखेगा ये ऐसे। ये देखो ये कहाँ से आ रही, तो ऐसे आपको दिखेगा। तो इनको आगे बढ़ाने पर देख रहे हैं कि जैसे ये किरण यहाँ से आ रही है, इसी बिंदु से ये किरण आ रही है, ये वाली, और इसको लग रहा है कि इसी बिंदु से ये किरण इधर जा रही है। देखो इसी बिंदु से लग रहा है ना, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है। वास्तव में ऐसा है नहीं, पर ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो क्या समझे? ये कौन सा दर्पण है? उत्तल। उत्तल दर्पण में ऐसा होता है। हमने बताया तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा आभासी वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। आभासी होगा तो सीधा हमेशा होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा हमेशा होगा। ये बात हमने आपको बोली थी। तो यहाँ पे क्या समझे आप? ये जो है यहाँ से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उसको बोलते हैं फोकस। तो मैंने क्या बोला? अब परिभाषा सुनो। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं। एक बार फिर से, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं या फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब तो घुसा होगा दिमाग में। चलो, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई, ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, बचा क्या? फोकस दूरी बची है। फोकस दूरी बची है, दूरी बची है। फोकल लेंथ बोलते हैं इसको इंग्लिश में, फोकल लेंथ या फोकस लेंथ, हालांकि फोकल लेंथ बोलते हैं।
अब फोकस दूरी क्या होती है, देखो फोकस तो समझ गए ना आप। गला बड़ी जल्दी सूखता है यार। सी एफ, ये क्या है, पी ध्रुव, ठीक। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मध्य दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये एफ है, ये सी है, ये पी है। तो दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ठीक है, इतना आपको एक चीज दिख रही होगी, जो फोकस है हमेशा किसका होता है, फोकस बिंदु जो होता है वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य में होता है। ये चीज़ भी आपको, ये नियम ही है एक तरह का, जो इनका ये बीचों बीच में होगा। जैसे ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, वक्रता त्रिज्या जो है ये 10 सेंटीमीटर है, मान लो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो ध्रुव फोकस होगा वो जो कहाँ पे होगा, 5 सेंटीमीटर पे होगा। समझ आ गई बात, वो मध्य में ही होता है। हाँ, तो अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने, कि जो फोकस होता है वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के मध्य होता है, बीचों बीच में होता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल लेके बताया, अगर ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो जो फोकस वाला बिंदु होगा वो 5 दर्पण के ध्रुव से या फिर केंद्र वक्रता केंद्र से 5 ही सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। दोनों तरफ से उसकी दूरी बराबर होगी, ठीक है। ये और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, बीचों बीच में होगा। इसीलिए एक आ जाती है बात, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी, उल्टा बोल रहे हैं, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या बोला मैंने, आपको लिख लेना है, ये पूरी बात लिखनी है कि दर्पण का फोकस हमेशा वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य होता है। इसीलिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसीलिए फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी है, हाफ है, आधी है। 2 से भाग करेंगे ना आधी करने के लिए, या इसको क्या कह सकते हो, या ऐसे भी कह सकते हो, r बराबर 2f हो जाएगा। समझ गए, इतना आपको लिख लेंगे। फार्मूला इस पर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल इस पर ले ही लेते हैं हम। एक गोली दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी ज्ञात कर लो। एक गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी बताओ या ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो, दिया क्या है, हल देख रहे हैं ना अब इसका सवाल का। दिया क्या है, वक्रता त्रिज्या से किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल आर से। किससे व्यक्त करते हैं बेटा जी, कैपिटल आर से। कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एफ की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमें संबंध सूत्र से, कौन से सूत्र से, इसी से,
क्या बोला मैंने, f बराबर r/2 से। f ज्ञात करना है, r दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 2, ये बराबर आ जाएगा 2 से भाग जाएगा, 20 कितनी बार जाएगा, 10 बार, तो 10 सेंटीमीटर। तो f का मान जो आया कितने सेंटीमीटर आया, 10 सेंटीमीटर। आशा करते समझ आ गया होगा। कुछ नहीं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे गोली दर्पण कह रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं आया। आगे हम और अंदर जाके आपको पढ़ाएंगे, तो जब अवतल उत्तल दर्पण की बातें करेंगे तो चिन्ह लेकर आपको सिखाएंगे कि कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, ये सारी चीज़ें आपको बतलाएंगे। अभी बस इतना ही। तो आज लेक्चर जो भी है, जितना भी है, इतना ही रखते हैं। आप लोग इसका रिवीजन करेंगे, नोट्स बनाएंगे और हमें दिखाएंगे। तो जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं लगातार, उनका निश्चित रूप से भला होने वाला है। जो काम चोरी कर रहे हैं वो जाने, उनका काम जाने। तो आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहे, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे तत्पर। और सिलेबस ऑलमोस्ट होने वाला है, बहुत जल्दी हम आपका सिलेबस ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। चलते फिर कल मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ठीक है, कल हम काफ़ी कुछ पढ़ेंगे, कल थोड़ा बड़ा वीडियो कर लेंगे। ठीक है बच्चे लोग, थैंक यू।